दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे कि आत्मा कहाँ जाती है, कहाँ रहती है और क्या करती है। कभी बहुत पहले, जब समय भी नया था और मृत्यु का अर्थ मनुष्य नहीं जानता था, तब ऋषियों ने देखा कि मनुष्य कर्म करता है पर परिणाम से अनजान रहता है। तभी भगवान विष्णु ने गरुड़ को बुलाया और कहा, हे गरुड़, ये ज्ञान केवल जीवन के लिए नहीं, मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए भी आवश्यक है। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही मनुष्य अंतिम सांस छोड़ता है, उसी क्षण आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। लेकिन आत्मा तुरंत मुक्त नहीं होती। वह अपने ही शरीर को देखती है, घर को देखती है, अपनों को देखती है और सोचती है, मैं अभी यही हूँ। कभी कभी आत्मा अपने नाम की आवाज सुनती है पर कोई उसे सुन नहीं पाता। यही सबसे बड़ा दुख होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पहले 3 दिन आत्मा अत्यंत भ्रम में रहती है। उसे न दिन का बोध होता है न रात का। चौथे दिन से आत्मा को यह अनुभव होने लगता है कि अब वह संसार से अलग है। तब उसे भोजन और जल की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि पिंडदान और तर्पण किए जाते हैं ताकि आत्मा को शक्ति मिले। कभी से कभी तक यही नियम रहा है। जिनके लिए कर्मकांड नहीं किए जाते, उनकी आत्मा अधिक कष्ट पाती है। 13वें दिन आत्मा को शरीर का अंतिम संबंध भी छोड़ना पड़ता है। उसी दिन यमदूत प्रकट होते हैं। उनके रूप से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वे केवल कर्म के मार्गदर्शक हैं। इसके बाद शुरू होती है आत्मा की सबसे कठिन यात्रा, यमलोक की ओर। इस मार्ग में वैतरणी नदी आती है। ये नदी साधारण नहीं होती। ये नदी पापियों के लिए अग्नि समान होती है और पुण्यात्माओं के लिए अमृत जैसी। जिसने जीवन में दान किया होता है, उसके लिए नदी छोटी हो जाती है। जिसने दूसरों का अधिकार छीना होता है, उसके लिए वही नदी अनंत बन जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को रास्ते में ऐसे वन मिलते हैं जहाँ कांटे शरीर में चुभते हैं, जलती हुई धरती होती है और प्यास बुझाने को जल नहीं मिलता। लेकिन याद रखो, आत्मा को वही पीड़ा मिलती है जो उसने दूसरों को दी होती है। फिर आत्मा यमलोक पहुंचती है। वहां चित्रगुप्त आत्मा के हर कर्म को खोलते हैं। कोई भी कर्म छोटा नहीं होता, न एक झूठ, न एक धोखा, न एक गलत सोच। यमराज क्रोधित नहीं होते, वे केवल सत्य का दर्पण दिखाते हैं। जो जीवन में माता पिता का अपमान करता है, वह सबसे पहले वही पीड़ा भोगता है। जो गरीब का हक छीनता है, वह स्वयं अभाव में तड़पता है। गरुड़ पुराण में अलग अलग नरकों का वर्णन है, लेकिन उनका उद्देश्य डराना नहीं, सुधार करना है। नरक स्थायी नहीं होता, लेकिन कष्ट आत्मा को बदल देता है। भोग के बाद कुछ आत्माएं पुनः जन्म लेती हैं और कुछ पुण्य के कारण स्वर्ग लोक जाती हैं। लेकिन स्वर्ग भी कभी से कभी तक स्थायी नहीं है। अंतिम लक्ष्य केवल मोक्ष है, जहां न जन्म है न मृत्यु। कलयुग में मनुष्य सोचता है कि मृत्यु बहुत दूर है, पर गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु हर क्षण पास है। इसलिए जो आज सुधर गया, वही कल बच गया। जो इस कथा को सुनकर भी नहीं बदला, वह कभी से कभी तक कर्म के बंधन में फंसा रहता है। कभी से कभी तक आत्मा की यात्रा यमलोक तक पहुंचकर समाप्त नहीं होती, बल्कि वहीं से असली न्याय शुरू होता है। जब आत्मा यमराज के दरबार में खड़ी होती है, तब पहली बार उसे यह एहसास होता है कि जीवन में किया गया कोई भी कर्म छोटा नहीं था। चित्रगुप्त धीरे धीरे आत्मा के कर्म पढ़ते हैं। बचपन की छोटी छोटी गलतियां, जवानी के अहंकार भरे निर्णय, दूसरों को दिया गया दुख, किसी का छीना हुआ अधिकार, माता पिता के प्रति किया गया व्यवहार, सब कुछ सामने आने लगता है। आत्मा तब चाहकर भी कुछ नहीं छुपा पाती, क्योंकि वहां शब्द नहीं, केवल सत्य बोलता है। यमराज कहते हैं, दंड में नहीं देता, कर्म स्वयं अपना फल देता है। इसके बाद आत्मा को अलग अलग लोकों का दर्शन कराया जाता है, ताकि वह समझ सके कि कर्म का मार्ग कहाँ ले जाता है। सबसे पहले आत्मा को उन लोगों में ले जाया जाता है जहां अधूरे कर्मों की आत्माएं रहती हैं। ये वे आत्माएं होती हैं जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ चाहा पर किसी का भला नहीं किया। ये आत्माएं न पूरी तरह दुखी होती हैं, न पूरी तरह सुखी, केवल प्रतीक्षा करती रहती हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि यही सबसे पीड़ादायक अवस्था होती है, क्योंकि यहाँ न भोग समाप्त होता है, न आशा जन्म लेती है। इसके बाद आत्मा को नरक लोकों का मार्ग दिखाया जाता है। नरक केवल आग और पीड़ा का स्थान नहीं, बल्कि पश्चाताप का विद्यालय होता है। यहाँ आत्मा वही अनुभव करती है जो उसने दूसरों को कराया था। जिसने शब्दों से किसी का अपमान किया था, वह आत्मा मौन की पीड़ा भोगती है। जिसने विश्वास तोड़ा था, वह अकेलेपन में डूब जाती है। जिसने भूखे को अनदेखा किया था, वह अभाव को महसूस करती है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, यहाँ कोई यातना स्थायी नहीं होती, पर स्मृति स्थायी हो जाती है। समय बीतता है, आत्मा का अहंकार टूटने लगता है। जब आत्मा ये स्वीकार कर लेती है कि दोष बाहर नहीं, भीतर था, तभी अगला द्वार खुलता है। इसके बाद आत्मा को स्वर्ग लोक का दर्शन कराया जाता है। स्वर्ग वह स्थान है जहाँ पुण्य के फल मिलते हैं। यहाँ प्रकाश है, संगीत है, शांति है। पर गरुड़ पुराण चेतावनी देता है, स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। जैसे ही पुण्य समाप्त होते हैं, आत्मा को पुनः यात्रा पर निकलना पड़ता है। यही आत्मा समझती है कि सुख भी बंधन है। अब आत्मा के सामने अंतिम प्रश्न आता है, पुनर्जन्म या मोक्ष। यदि आत्मा की वासनाएं शेष हैं, इच्छाएं अधूरी हैं, तो उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। वह माता पिता चुनती नहीं, बल्कि अपने कर्मों के अनुसार वहां पहुंचती है। कभी से कभी तक यही नियम रहा है, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो भोग और पीड़ा दोनों से ऊपर उठ जाती हैं। वे आत्माएं समझ जाती हैं कि जीवन का उद्देश्य संग्रह नहीं, समर्पण था। ऐसी आत्माएं मोक्ष के मार्ग पर बढ़ती हैं।
मोक्ष कोई स्थान नहीं बल्कि अवस्था है जहाँ न भय है, न इच्छा, न स्मृति का भार। गरुड़ पुराण कहता है, जो जीव जीवन में ही मृत्यु को समझ लेता है वही मृत्यु के बाद मुक्त होता है। कलयुग में मनुष्य बाहर की दुनिया जीतने में लगा है पर भीतर का युद्ध हार रहा है, इसलिए मृत्यु उसे अचानक लगती है। पर जो इस कथा को समझ लेता है उसके लिए मृत्यु भय नहीं, चेतावनी बन जाती है। और यही गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश है। आज बदला हुआ मन कल मुक्त आत्मा बन सकता है, जो नहीं बदला वह कभी से कभी तक जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। कभी से कभी तक जब आत्मा स्वर्ग और नरक दोनों का अनुभव कर लेती है तब उसके भीतर सबसे बड़ा प्रश्न जन्म लेता है, मैं कौन हूँ? क्या केवल कर्मों का बोझ ही मेरी पहचान है या मुझ में कुछ और भी है? यही वह क्षण होता है जहाँ आत्मा के सामने वास्तविक सत्य प्रकट होने लगता है। गरुड़ पुराण कहता है, यमलोक के बाद भी यात्रा समाप्त नहीं होती बल्कि वहां से आत्मा की असली परीक्षा शुरू होती है। आत्मा को अब सूक्ष्म लोकों से होकर गुजरना पड़ता है जहाँ न शरीर होता है, न नाम, न संबंध। यहाँ केवल स्मृतियां होती हैं, इच्छाएं होती हैं और वासनाओं की परछाइयां होती हैं। कभी कभी आत्मा उन्हीं इच्छाओं में उलझ जाती है जो उसने जीवन में अधूरी छोड़ी थी। कोई सत्ता चाहता है, कोई प्रेम, कोई बदला, कोई सम्मान। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है, अधूरी इच्छा ही पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण होती है। यहीं से आत्मा दो मार्गों में बढ़ जाती है। पहला मार्ग है भोग का मार्ग, जहां आत्मा फिर से जन्म लेने को बाध्य होती है। दूसरा मार्ग है वैराग्य का मार्ग, जहां आत्मा सब कुछ छोड़ने का साहस करती है। जो आत्मा भोग के मार्ग को चुनती है वह पुनः पृथ्वी लोक की ओर खींचने लगती है। वह गर्भ में प्रवेश करती है और जन्म के साथ ही सब कुछ भूल जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, जन्म के समय आत्मा रोती है क्योंकि वह सब कुछ भूल रही होती है। यही भूल मनुष्य का सबसे बड़ा दुख बन जाती है। अब कथा मुड़ती है वैराग्य के मार्ग की ओर। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो स्वर्ग का सुख भी त्याग देती हैं। वे समझ जाती हैं कि सुख और दुख दोनों ही बंधन हैं। ऐसी आत्माएं धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को छोड़ने लगती हैं। हर छोड़ी हुई इच्छा के साथ आत्मा हल्की होती जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा का भार शून्य हो जाता है तभी वह ऊपर उठती है। अब आत्मा ब्रह्मलोक की ओर बढ़ती है। ब्रह्मलोक वह स्थान है जहाँ समय भी ठहर जाता है। यहाँ न जन्म है न मृत्यु। यहाँ आत्मा को पहली बार यह अनुभूति होती है कि वह अकेली नहीं है, वह अनंत चेतना का अंश है। यहीं आत्मा को अपने सभी जन्मों का स्मरण होता है। हजारों जीवन, हजारों चेहरे, हजारों गलतियां और कुछ पुण्य। ये स्मरण पीड़ा नहीं देता बल्कि करुणा देता है। आत्मा अब किसी से क्रोध नहीं करती क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हर जीव अज्ञान में कर्म करता है। गरुड़ पुराण कहता है, क्षमा ही मोक्ष का द्वार है। अब आत्मा अंतिम द्वार के सामने खड़ी होती है। ये द्वार किसी लोक का नहीं बल्कि अवस्था का होता है। यहाँ आत्मा से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। यहाँ केवल एक ही शर्त होती है, पूर्ण समर्पण। जब आत्मा अपना अंतिम अहंकार भी त्याग देती है तब वह प्रकाश में विलीन होने लगती है। यह विलय मृत्यु नहीं बल्कि मुक्ति होती है। मोक्ष का अर्थ है न लौटना, न जन्म में, न स्मृति में, न पीड़ा में। गरुड़ पुराण कहता है, जो जीव जीवन में ही यह सत्य समझ लेता है वह मृत्यु के बाद यात्रा नहीं करता। कलयुग में मनुष्य बाहरी ज्ञान इकट्ठा करता है पर भीतर की यात्रा से डरता है, इसीलिए मृत्यु उसे भयावह लगती है। पर जो इस कथा को सुनकर स्वयं को देख लेता है उसके लिए मृत्यु शिक्षक बन जाती है। और यही इस कथा का अंतिम संदेश है। जीवन सुधारने का अवसर केवल अभी है, क्योंकि जो अभी बदला वही कभी से कभी तक मुक्त हुआ। दोस्तों, आज की यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही नई वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।